जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 के फॉर्म्स लाइव कर दिए हैं। आप आईआरएस पे जब लॉगिन करने के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको आगे से मैसेज नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ इनकम टैक्स रिटर्न 2026 इज नाउ लाइव। अब इसके अंदर रिटर्न के जो फॉर्म्स हैं उसमें काफी ज्यादा चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। आज की वीडियो में हम सैलरी के फॉर्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऐसे लोग जो सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सैलरी इनकम उनके अकाउंट में अगर रिसीव होती है तो आज की वीडियो उनके लिए है। वन बाय वन हम सारे चेंजेस को डिस्कस करेंगे और सैलरी का एक फॉर्म फिल करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लॉगिन कर लेंगे अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड एंटर करके। उसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी उसमें पहला ही चेंज आपको नजर आ जाएगा कि एफबीआर ने एक नई चीज ऐड की है, जो कि लॉगिन करने के बाद जब आप फॉर्म का जो रिटर्न का फॉर्म सेलेक्ट करते हैं उसके लिए एफबीआर नया पैरामीटर अब ऐड करने जा रहा है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2026 ब्लू कलर का जो सेल है नजर आएगा। ये पहले इस तरह नहीं होता था। पहले यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न और सैलरी रिटर्न और डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न के फॉर्म आ रहे होते थे। आपने अब इस पे क्लिक करना है तो आगे टैक्स ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली जो पिछला टैक्स ईयर होता है वो एफबीआर यहाँ पे ऑप्शन देता है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा, आपको एक मैसेज देगा और इसके बगैर आप आगे जा नहीं सकते। ये अब कंपलसरी कर दिया गया है। पहले ये ऑप्शनल था कि अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, रिटर्न फाइल हो जाती थी। लेकिन अब ये रिक्वायरमेंट कंपलसरी है कि आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है वो हम जाके देखते हैं। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। सोर्सेज में आपने अपनी इनकम ऐड करनी है। बिजनेस अगर आपका है तो आपने उसकी डिटेल एंटर करनी है। जो भी अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं बैंक अकाउंट्स की हैं, जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप ऐड करेंगे, उसके बाद आपने वेरीफाई चेंजेस पे क्लिक करना है और अपना जो 4 डिजिट पिन कोड है वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आप इसको क्लोज करेंगे। अब आप अगेन अपना इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करेंगे तो अब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म पे क्लिक किया, टैक्स ईयर सेलेक्ट किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब आपके आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब ये एक टोटली डिफरेंट स्क्रीन है जो कि पहले कभी भी आपको विजिबल इस तरह से नहीं थी। एक में आपको हर तरह का नजर आ रहा होता था, सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, मतलब आपको टोटल फॉर्म नजर आता था। उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन आप रेलिवेंट हेड में जाके एंटर कर रहे होते थे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है कि जिसके अंडर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। अभी हम सैलरी की डिस्कशन कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी हम सेलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को भी हम फिलहाल अनचेक कर देते हैं। रेंटल इनकम अगर आपको आ रही है तो आप ये भी सिलेक्ट करेंगे। अदर सोर्स में आपको वो ड्रॉप डाउन एक कमेंट है, उसमें बता रहा है प्रॉफिट ऑन डेट है, डिविडेंड इनकम है, पेंशन है, एन्युटी, महबूद इनकम है, या इसके अलावा कोई और इनकम है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बताना है क्या आप पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा स्टे किया आपने या नहीं किया। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट स्टेटस आपको कंफर्म करना चाह रहा है तो आप उसको करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा मौजूद थे तो आप यस कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सैलरी का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सैलरी के अलावा आपको कोई और फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आपने जो इनकम का सोर्स सेलेक्ट किया है वो सिर्फ आपने सैलरी सेलेक्ट किया है। सैलरी के अंदर अब आपको सबसे पहला चेंज जो नजर आएगा वो ये है कि यहाँ पे अब ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स की ऑप्शन यहाँ पे डाल दी। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। और इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सैलरी का फॉर्म वैसे ही नजर आ रहा है जैसे पहले विजिबल होता था। आप सैलरी अमाउंट एंटर करेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपको पूरे साल में 30 लाख रुपए की सैलरी रिसीव हुई और अलाउंसेस आपको, जिसमें हम बोनस कह सकते हैं, कि आपको 4 लाख रुपए के बोनस रिसीव हुए। पेंशन के अंदर आप कोई अमाउंट एंटर नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट अराउंड 50,000 के ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आपने किए और आपको वापस रीइंबर्स हो गए। अब यहाँ पे एफबीआर ने एक चीज और चेंज की है कि फाइनल और एग्जाम का पहले एक ही कॉलम होता था, अब यहाँ दोनों को सेपरेट कॉलम कर दिए। तो ये अमाउंट यूजली आपकी एग्जाम कैटेगरी में आती है क्योंकि ये आपने एम्प्लॉयर का खर्चा पे किया होता है। और बाकी अमाउंट अगर आपको कोई जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे हो रहा है 20,000 फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में आपको पे हुआ, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। आप उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आगे नीचे सारी इन्फॉर्मेशन जो फार्मूलाज लगे हुए वो अपडेट हो जाएगी, जिसके अंदर आपको टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी 34,20,000 निकली है। अब इस 34,20,000 में हम देखते हैं कि टैक्स कितना कैलकुलेट है। उसके लिए हम जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के टैब में और कंप्यूटेशन के अंदर। कंप्यूटेशन में यहाँ पे देखें 34,20,000 के ऊपर वो आपका 4,12,000 का नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कर रहा है और 4,09,000 की विद होल्डिंग आ रही है। विद होल्डिंग का जो डाटा है यहाँ पे अपडेट होता है। इसके अंदर जाके आप यहाँ पे अमाउंट एंटर कर सकते हैं। अब ये अमाउंट आपकी लिंक हो रही है एम्प्लॉयमेंट टैब में टैक्स डिडक्शन से। यहाँ पे वो अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे जो कि आपकी एक्चुअली में विद होल्डिंग में यहाँ पे सेम अमाउंट एंटर करूँ कि यूजली सेम अमाउंट ही यहाँ पे आ रही होती है। तो 4,12,000 का आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपके टैक्स डिपार्टमेंट से या एचआर डिपार्टमेंट से। उससे आप इसको मैच कर लें। अगर उसमें अमाउंट कुछ डिफरेंट है तो जो अमाउंट आपके नाम पे जमा हुई है सर्टिफिकेट में जो लिखी है वो अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब 4,12,000 जब मैंने यहाँ पे लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया 4,12,000, और 4,12,000 की ही विद होल्डिंग है। तो यहाँ पे विद होल्डिंग इनकम टैक्स आ गया 4,12,000।
विद होल्डिंग टैक्स की टैब में फर्दर अगर आप जाकर देखना चाहते हैं और क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें, एडजस्टेबल टैक्स की टैब में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपका जो इंटरनेट का बिल है उसके ऊपर टैक्स पे हुआ है, पीटीसीएल के बिल पर टैक्स पे हुआ है, या फिर आपने कोई बैंक अकाउंट ओपन किया है उस पर टैक्स है, या आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल परचेज की, या आपने कोई गाड़ी सेल परचेज की उस पर टैक्स है, तो इस तरह के सारे टैक्सेस आपके सेक्शन टैब के अंदर आ रहे होते हैं। उसके लिए आपको रेलिवेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने प्रॉपर्टी अपनी परचेज की है, तो उसके लिए ये मैं सिलेक्ट करूंगा ऑप्शन, एडजस्टेबल टैक्स की टैब ओपन हो गई। और यहाँ पे सिंपल मुझे अमाउंट डालनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन की, उस पे मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ, टैक्स ईयर 2026 की अगर हम बात करें, तो उसकी मैं अज्यूम करते हैं कि हमारा यहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया जो है वो हमने जमा करवाया, जो कि प्रॉपर्टी परचेज की ट्रांजेक्शन थी। एग्जैक्ट परसेंटेज आप स्लैब के मुताबिक उसमें देख सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। अब ये जब आपका सेव होता है डाटा, तो उसके बाद अब आपने कंप्यूटेशन में अगर दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे अब आपके विद होल्डिंग का डाटा अपडेट हो गया, और 5,62,000 टोटल यहाँ पे आ गया इंक्लूडिंग द सैलरी, और 1.5 लाख का आपका रिफंड क्रिएट हो गया। ये वही अमाउंट है जो प्रॉपर्टी के ऊपर आपने पे की है। अब आपने जो प्रॉफिट की अमाउंट ऐड करनी है उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसा डिफरेंट है, अब आप यहाँ पे जाते हैं सेक्शन में, सेक्शन में आपने क्लिक किया प्रॉफिट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, इस पे आप कर देंगे ऐड। अब यहाँ पे ऐड रो तो हो गई है, लेकिन वो आपको एडिट करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। वो आपको ये कह रहा है कि यू में एडिट और डिलीट अमाउंट्स अपेयरिंग अगेंस्ट दिस सेक्शन थ्रू द रेलिवेंट टैब। अब इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट ऑन डेट पार्ट होता है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। हम लोगों ने जब फॉर्म सेलेक्ट किया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को हमने अनचेक किया था, उसको दोबारा से हम उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए आप जाएंगे ऐड इनकम सोर्सेज की टैब में, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएगा। आपको फॉर्म दोबारा रिफ्रेश होगा, ये अदर सोर्सेज की टैब आ गई। अदर सोर्सेज में जाके आप यहाँ पे जाएंगे टैक्स डिडक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट अगर आपके 50 लाख से कम है तो फाइनल टैक्स का पार्ट बनती है, अदरवाइज वो नॉर्मल टैक्स का पार्ट बन रही होती है। हम अज्यूम करते हैं कि वो 50 लाख से कम है, तो हम फाइनल टैक्स में आएंगे और सेक्शन में जाके हम दोबारा से प्रॉफिट ऑन डेट बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन आती है अकाउंट डिटेल्स ऐड करने की। मैंने अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर किया और लिख दिया यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, इसको हमने ऐड किया। अब यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, उससे 15,000 का आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। सेव करते हैं इसको। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी जो विद होल्डिंग की टैब है उसमें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो कैसे देखते हैं, ये अब आप जाएं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में, और ये विद होल्डिंग में, विद होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे ये बैंक अकाउंट्स का डाटा 1 लाख और ये 15,000, ये ऑटोमेटिकली वहां से उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है, जो कि आपके डाटा से लिंक हुआ हुआ है। अब सेम डाटा आप कंप्यूटेशन में जाते हैं तो कंप्यूटेशन में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आपका टैक्स जो है 1,45,000 हो गया, जो कि आपका रिफंडेबल है। और रिफंड आप कैसे क्लेम कर सकते हैं उसका पूरा तरीका मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो राइट कॉर्नर पे मैं उसका लिंक यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। ये कंप्लीट वीडियो थी रिगार्डिंग द सैलरी इनकम। नेक्स्ट टॉपिक जो वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी काफी चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं एफबीआर की तरफ से। इस वीडियो में हमने सैलरी के ऊपर डिस्कशन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम और हेड ऑफ इनकम भी डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।